मैम, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? डिस्ट्रेस्ड, बहुत अपसेट हूँ। आंखों में दिख रहा है मेरे को। इस वक्त बिल्कुल खुश नहीं हूँ फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग एंड थैंक यू इस वक्त मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए। नहीं मैम, थैंक यू आप आए और मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है हर एक लोग तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। जी, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से ही स्टार्ट करता हूं, जी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि डॉग्स को दिल्ली से, एनसीआर से बाहर शेल्टर हाउस पहुंचाया जाए। मैं हर चीज को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि अब जो एनिमल लवर्स हैं वो भी समझे, जो नहीं भी हैं, जिन जो सिर्फ ह्यूमैनिटी दिखाना चाह रहे हैं वो भी समझे। जी। इस ओवरऑल इस जो स्टेटमेंट है इसका बेस क्या है, क्यों ऐसा किया गया? एक तरफ मैं पब्लिक सेफ्टी देखता हूं तो मुझे पब्लिक सेफ्टी के फिर बहुत सारे मेजर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे जो लोवेस्ट लेवल पे था वो सिर्फ डॉग्स को निकालना इज अ पब्लिक सेफ्टी। क्या आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे? इनका बेस क्या था कि इन्होंने ये डिसीजन लिया? जो ये सू मोटो केस था, वो तो बाद में इन्होंने बोला कि एक बच्ची की डेथ हुई है रेबीज से एंड वो बाद में उसके पेरेंट्स ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि वो मेनिंजाइटिस से डेथ हुई है। जहाँ तक मुझे ये लगता है, ये कुछ लोगों की नफ़रत है डॉग्स के प्रति। हम्म। बिकॉज़ सडनली मीडिया भी बिक गया। कभी कोई कहता है ये ग्रुप अडानीज़ ने खरीदा हुआ है, ये ग्रुप रिलायंस ने खरीदा। व्हेन आई से रिलायंस, अनंत अंबानी, वंतारा आ गया। हम्म। इस वक़्त जब हमें आपके जानवरों को सचमुच ज़रूरत है, ये लोग कहाँ हैं? ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? द रियल ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स एनिमल्स। घरों में जो बच्चे हैं वो तो सेफ है। इस मुद्दे पे अब क्यों नहीं ये लोग आवाज उठा रहे? तो व्हेन आई से कि ये कुछ पुराना गहरा मुद्दा है, डॉग्स के लिए जो नफरत है, इसको स्प्रेड करा जा रहा है। ये जो आंकड़े मीडिया में बार बार दिखाए जा रहे हैं, ना जाने ये आंकड़े कहाँ से लेके आ रहे हैं, ये सच्चे नहीं है। एंड आज से 2.5 साल पहले एक बिल निकला था, 2 ढाई साल पहले, कि अब हमको कुत्तों और बिल्लियों को भी लाइव स्टॉक में ऐड करना चाहिए, यानी कि मीट ट्रेड के लिए मीट। एक्सपोर्ट करना चाहिए। उस वक्त एनिमल लवर्स ने बहुत आवाज उठाई, हाहाकार मची, उस बिल को कैंसिल कर दिया गया। बट जो लोग इसके पीछे हैं, जो ये बिजनेस करना चाहते थे, हम्म। क्या वो इतनी आसानी से इस बिजनेस को छोड़ देंगे? We are the second largest exporters of beef. This is repeatedly everybody's been saying. गौ माता तो एक कहने की बात है. We are the second largest exporters of beef. Are we now going to start exporting dog meat also, cat meat? And then who's next? Monkeys? Because आपने फॉरेस्ट काट दिए, पहाड़ गिरा दिए, क्योंकि आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई। उसके बाद आप नाराज होते हैं कि बंदर इधर उधर लटक रहे हैं, हमारी छतों पे, हमारी टैंकियों पे नुकसान कर दिया। वो कहाँ जाए? हैज देयर एवर बीन अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर एनिमल्स एनीवेयर? इस ओवरऑल सिचुएशन से हर जगह पे एक पॉपअप है पब्लिक सेफ्टी। जी, आप ना 2 साल का रोड एक्सीडेंट का डेटा उठा के देखो, जी, यू विल गेट द मेजर फैक्ट्स कि भाई कितने लोग रोड एक्सीडेंट पे मरे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव में मरे हैं, ठीक है। उसके बियॉन्ड आप पोल्यूशन में देखो, पोल्यूशन में तकरीबन 1.5-2 लाख पिछले साल का डेटा है। जी। अगर हम सिर्फ रेबीज वाले पैटर्न पे बात करें कि भाई रेबीज का जो मेन कंसर्न उठाया है कि रेबीज को लेके सिर्फ आई थिंक 28,000। 28,000। जी। तो इज दिस अ पब्लिक सेफ्टी की जहां पे एक नंबर ऑफ पीपल इतने सारे मर रहे हैं, सिर्फ यही एक कोज उनको दिखाई दे रहा है? जी, ये बहुत अलार्मिंग है कि सडनली हमारी सरकार को और हमारे कोर्ट को ये सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है। हम्म। देयर इज नो सेफ्टी ऑन द स्ट्रीट्स। और जहाँ तक सेफ्टी की बात हो रही है, पिछले कुछ टाइम से खाना खिलाने के लिए जो लड़कियां सड़कों पे पिट रही हैं, व्हाट अबाउट वुमेन सेफ्टी? हमारे यहाँ पर मॉब्स में, बिकॉज देयर सर्टेन पॉलिटिशियंस लाइक विजय गोयल, ही इज ऑल्सो बीजेपी, ये जगह जगह जाके आरडब्ल्यूएज में, कॉलोनीज में जाके, लोधी गार्डन में जाके लोगों को इकट्ठा करके ये प्रचार कर रहे हैं कि इनको मारो, फीडर्स को भी मारो। और हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी फीडर्स औरतें हैं। सड़कों पे जब बहू बेटी पिटी,
बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, रॉड से मार रहे हैं, पुण्य का काम करने के लिए, ठीक है? उसके लिए क्यों नहीं सरकार आगे आई? हमारे लिए क्यों नहीं कोई लॉ बना? और आज अगर ये सेफ्टी इशू है, लेट्स से रेबीज सबसे बड़ा इशू बन गया इस देश में, जो नहीं है। बाकी इश्यूज तो दिख ही नहीं रहे ना। नहीं, इनको नहीं दिख रहे, बिकॉज़ मैं तो बार-बार कहूँगी, आई थिंक मीट बेचना एजेंडा है। ये कुछ हेटर्स का एजेंडा है, ये मीडिया का एजेंडा है, इट्स अ प्रोपेगेंडा। ये इनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं पिछले 4 साल से, एंड दे हैव बिकम सक्सेसफुल बिकॉज़ मे बी दे आर हैंड इन हैंड। आपस में इनके समझौते हो चुके हैं शायद। बिकॉज़ कभी कहते हैं कि एमसीडी की मीटिंग्स चल रही हैं, ये जितने हमारे एमसीडी यूनिट्स हैं, इनको स्ट्रेंथन करना है। यहाँ पर जितने हेटर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी समझें कि जो जानवर होता है ना, वो अनपढ़ है और ना ही उसको आपकी ये कॉन्क्रीट ज़िंदगी समझ आती है, ना ही उनको ये गाड़ियाँ समझ आती हैं। उन्होंने नहीं बोला, हमें नालियों में जीना है, डर के जीना है, एक ज़िल्लत की ज़िंदगी जीनी है, जहाँ बैठे हम पे गर्म पानी फेंक दो, कहीं बैठे हम पे एसिड फेंक दो, हमारे बच्चों को गाड़ियों के नीचे रौंद दो। ये जानवर ने नहीं बोला है। हमने ये ज़िंदगी क्रिएट करी है इनके लिए। वी हैव गॉट अर्बन विलेजेस, गुड़गाँव बन गया, नोएडा बन गया, जो बिल्डर आया, गौर सिटी आई, जो भी आया, क्या इन्होंने वहां से जब उन जगहों पे वो यू नो लोनली एरियाज में, उन जंगल्स में जब जानवर रह रहे थे, उनको रिहैबिलिटेट करा? उनके लिए कोई प्लान था? मतलब जमीन पे हमारा आज कब्जा है, हम इस पे चलते हैं, तो हम कुछ भी गुंडागर्दी करेंगे। भगवान ना करे हमारे हाथ में पानी, हवा और सूरज भी आ जाए, हम सब खत्म कर देंगे। दिस इज रियली रॉन्ग। आई नीड हेटर्स टू अंडरस्टैंड दैट पिछले, अगर कुत्तों की तादाद बढ़ी है, वो हम एनिमल लवर्स डिनाई नहीं कर रहे। हम्म, हम एनिमल लवर्स तो पागल हो रहे हैं, उठा उठा के इनकी स्टरलाइजेशन करा के अपनी जेबों से करा रहे हैं। हम्म, हमें इसके लिए कुछ मिल नहीं रहा सरकार की तरफ से। हम रेबीज वैक्सीनेशन अपनी तरफ से करवा रहे हैं, बट सरकार जो ये पैसा देती रही एमसीडी को, ये कैसे गवर्न हुआ? इनकी तादाद बढ़ी कैसे? इनको अगर रेबीज केसेस आ भी रहे हैं, आज दिन तक इंडिया को रेबीज मुक्त होना चाहिए था। आप दिल्ली की करप्शन देखिए, मैं विदेश की बात नहीं करूंगी, हमारे अपनी ही जगह है गोवा। गोवा was declared rabies free in 2019. Why is Delhi not able to do it, the capital of India? Because MCD corrupt है। एनिमल वेलफेयर जो बैठा हुआ था, उन्होंने एमसीडी के साथ ठेकेदारी बांधी। ओके। मैं तेरे को ठेका दिलाता हूँ हम्म, एमसीडी का, या दिलाती हूँ, whoever they are। तेरा इतना, मेरा इतना। हम्म, रेबीज वैक्सीनेशन ब्लैक में बेचते हैं। उसके बाद जिन हालातों में इनके ऑपरेशंस करे जाते हैं, दे आर सो इनह्यूमन दैट इससे अच्छा तो सुला देना बेटर है। बिना एनेस्थीसिया का किसी को काट देना। बीमारियों के ढेर में आप जाके देखिए एमसीडी यूनिट, दीवारों पे खून है, हर जगह खून है। देयर इज नो वेट, देयर आर नो वेटनरी पीपल ओवर देयर टू लुक आफ्टर देम। इस तरह के हालातों में इनके साथ टॉर्चर किया गया। और जब ह्यूमंस फेल हुए, एमसीडी फेल हुई है। एमसीडी कम्स अंडर रेखा गुप्ता जी, हमारी सीएम। आज जब उनको ये मौका मिला, वो इस प्लान को, एबीसी को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहती। इसको स्ट्रेंथन करना बहुत आसान है परम। हमें साल 2 साल के अंदर हम इस पॉपुलेशन को 50% से भी कम ले जा सकते हैं, अगर हम इसको ऑनेस्टली करें। गोवा में ऑनेस्टली किया गया है। द डॉग पॉपुलेशन इन गोवा इज 56,000 ओनली, एंड नो रेबीज केस सिंस 2019। सो अगेन हम जजेस के साथ ये इम्प्लीट कर रहे हैं, रेखा गुप्ता जी को हम ये बोल रहे हैं कि जब आप इतनी गंदी डिसीजन ले रहे हैं, इतनी इनह्यूमन, उन बच्चों के लिए जो बोल नहीं सकते, ये तादाद बढ़ी कैसे? ये रेबीज केसेस आए कैसे, जो ये झूठे आंकड़े बता रहे हैं? जैसे गवर्नमेंट ने एमसीडी को कुछ फंड एलोकेट किया, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मॉनिटरिंग नहीं है कहीं पे भी। वो फंड कहाँ जा रहा है? प्लस कुछ केसेस ऐसे भी आए थे कि ऑर्गन्स सेलिंग भी हो रही है। यस, इज इट ट्रू? वेरी ट्रू। सी, ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोकॉल है हम्म, जो हमें फॉलो करना था, हम्म, जो दूसरे देशों ने करा, एंड दे हैव बीन 100% सक्सेसफुल। आई एम टॉकिंग अबाउट नेदरलैंड्स, रोमानिया, भूटान। हम्म, दे डोंट हैव स्ट्रे पॉपुलेशन, दे आर रेबीज फ्री कंट्रीज। अब ये वर्ल्ड हेल्थ प्रोटोकॉल जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये क्या है?
आप अपनी सिटी को मैप आउट करते हैं, जोन्स होती हैं, एमसीडी यूनिट्स होते हैं, इन डॉग्स को कैच किया जाता है अपनी अपनी जोन से, ह्यूमन तरीके से, जाल होने चाहिए। आप देखेंगे हम लोग तो अभी तक वो गले में फांसी का फंदा और टांगों से पकड़ के कर रहे हैं। There's nothing humane about us. And हम लोगों के पास ताकि ये बच्चे रीलोकेट ना हो, रीलोकेट होने से अग्रेशन और बढ़ता है एंड दे आर टेरिटोरियल, उससे और प्रॉब्लम्स आती हैं। सो 311 ऐप है कि डॉग कहाँ से उठाया, उसको वापस कहाँ रिलीज करना है। मैपिंग होती है, कैचिंग का तरीका है, स्टरलाइजेशंस होती हैं एंड उसके बाद इनका रिलीज, पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद रिलीज। दिस इज द एबीसी रूल्स ऑफ यस, ओके एबीसी रूल्स। ना कोई मॉनिटरिंग कमेटी, ना कोई इंक्वायरी, कभी कुछ नहीं हुआ। और ये जो मुद्दा है जिस पे हम बात कर रहे हैं, इस पे मैं आवाज 3 साल से उठा रही हूँ कि इनको ब्लेम करना बंद करिए, पैसा कहाँ जा रहा है वो बताइए। आज आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो आप इनको सजा दो। आपकी करप्शन की वजह से आपकी एमसीडी, आपकी सरकारों ने फेल कर दिया इसको, प्रोटोकॉल को, तो आप जानवर को सजा दे दो। हेटर्स बड़ी जल्दी बोल देते हैं हम लोगों को, अपने घर ले जा, अपने घर ले जाके खाना खिला दे। बकरी के लिए और मुर्गी के क्यों नहीं बोलते? बिकॉज़ बकरी और मुर्गी खा खा के आपने लीगलाइज़ करा दी है। अब जो आप लोग हमारे पीछे पड़े हैं, कुत्ते का मीट, बंदर का मीट, सब कुछ लीगलाइज़ हो जाएगा। वेयर आर वी गोइंग टू पुट अ फुल स्टॉप? देयर इज़ करप्शन। एक यूनिट पे स्टरलाइज़ेशंस हुई, उसके ऑर्गन्स दूसरे पे गए। कौन देख रहा है रजिस्टर्स? कौन मॉनिटर कर रहा है? आज जब इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं, अभी भी आप नहीं सुनना चाहते, यू डोंट वांट टू पे अटेंशन टू व्हाट वी आर सेइंग। आर वी वीकर देन भूटान? आर वी लेसर देन रोमानिया? आर वी मोर यूजलेस? Or are we just simply corrupt and inhuman after what we talk about ahimsa and about karam, dharam, pashupatinath? एक तरफा हम महादेव को हम कौन पूजते हैं हैं? हाँ ये महादेव की जमीन है, यहाँ वो तप करके गए। यहाँ पर बहुत कहर मचेगा अगर ये काम हो गया। और हाँ, ऐसी बातें शायद कोर्ट को, पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आती। अगर आप इस वक्त कलामिटीज देखें, वेदर दे आर ह्यूमन कलामिटीज और नेचुरल कलामिटीज, दे आर गोइंग टू इंक्रीज। यू रीप व्हाट यू सो। प्रेमानंद महाराज जी ने एक रील देखी थी मैंने, तो उन्होंने यही बोला था कि आप महादेव का दूसरा रूप एक पशुपति है। पशुपति को देखा किस रूप में जाता है? डॉग के रूप में। और एक बहुत अच्छी कोट उसमें थी कि डॉग को अगर आप वो करो तो उसका मतलब होता है गॉड। कि अगर आप ऐसे इस तरीके से डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, तो आप महादेव को किस तरीके से फिर पूज रहे हो? आप एक तरफ बोल रहे हो ना कि हम तो ये महादेव के किताबों में रह गई हैं बातें। हम्म ये कुछ चंद लोग हैं प्रेमानंद महाराज जी की तरह, जो ये बोलेंगे, प्रचार करेंगे, सुना नहीं जाएगा। जो कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो कुछ हमें सिखाया गया है, हम प्रैक्टिस में कुछ नहीं लेके आ रहे। देयर इज नथिंग देयर। मैं एक प्राइम एग्जाम्पल हूँ, जो आपके सामने बैठी हूँ। मेरे को लोग बोलते तूने अपना सब कुछ त्याग दिया, तैयार होना छोड़ दिया, अपने पैसे सारे दे दिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट पीपल से। मैंने जो खोया, मैंने इंसानी चीजें, दुनियादारी की चीजें अपनी शौक से छोड़ी हैं। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, भगवा देख के लोग कंफ्यूज होते हैं। बट जो मैंने पा लिया है, वो शायद मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। What I have gained by just loving them and feeding them, I cannot express in words. So a person like me has actually realized कि ईश्वर है, वो अपनी क्रिएशन में ही है। हम ये बातें करते हैं, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो फिर कहाँ दिक्कत आ गई? Where have we lost ourselves? Our morals are gone. Are we going to, oh, you want to see dog haters का एक बड़ी अच्छी sentence होती है, look at America, look at Canada. I'm a Canadian citizen. I've lived there for 18 years. I have seen that वहाँ की जो native population भी थी, human population, you don't see them. ये देश क्रिएट हुए हैं लाशों के ऊपर, और अब हम वो रास्ता अपनाना चाहते हैं। ये जो मैनिक्योर्ड कंट्रीज आपको बहुत सुंदर लग रही है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैं जानना चाहती हूँ उनके एक्चुअल इनहैबिटेंट्स कहाँ हैं? वेयर आर दोज पीपल? बस छोटी सी संख्या बची है उनकी, एंड दे आर गोइंग टू फिनिश। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रेसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल रेसेस।
So what do you think when they cleared off these forests and they made these roads? जब इंसान की कदर नहीं थी तो जानवर का क्या करा होगा? You want to become them? Very nice. जो बचा कुचा कल्चर है वो भी खत्म कर दीजिए. राइट। बातें तो हम बहुत करते हैं, हम बहुत कंडेम करते हैं और हम बहुत शो ऑफ करते हैं, हम कल्चरली बहुत ऊंचे हैं. देखो हमारे में तो सेवा भाव, हमारे में तो ये नहीं. हमारे यहाँ तो सेवा करने के लिए लड़कियों को सड़क पे आप मॉब्स में पीटते हैं और आपकी सरकार और गवर्नमेंट प्रशासन कुछ नहीं करता क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस सिखाते हैं पुलिस को, ये आएंगे आ गए ये एनिमल लवर्स, एफआईआर नहीं लिखना, ऐसा केस दर्ज करना कि इन्हीं के ऊपर केस करना, बोलना इनकी वजह से कुत्ते ने काटा. ये चल रहा है. अभी हुआ है रिसेंटली गुड़गांव में, अ मॉब ऑफ 30-40 पीपल बीट अ गर्ल फॉर फीडिंग डॉग्स और पुलिस ने उसको खूब नचाया उस लड़की को. ये कहाँ, गुड़गांव में हुआ है? यस. माय गुडनेस। G99 or some building like that. उसके बाद ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, ये जो गुंडागर्दी हो रही है या गैंग रेप्स हैं, लड़कियों की सेफ्टी नहीं है, हाउ कम ये मुद्दा नहीं है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा. मुझे बार बार घूम के एक ही बात मेरे दिल में आ रही है, द एजेंडा इज समथिंग एल्स. इट इज मीट ट्रेड. क्या लगता है क्या एजेंडा है? मीट ट्रेड. दिस इज मीट ट्रेड. दिस इज नथिंग एल्स. सॉरी आज मैं मक्खी आपसे आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, सो सॉरी उसके लिए। एनिमल लवर हूं ना, हाँ, मक्खी भी हाँ। लव करती है. So sweet of you, यार। सो आपसे एक बड़ी लॉजिकल चीज मैं पूछती हूँ. बताइए। मेरे पास 100 कुत्ते हैं, ठीक है, एंड मेरे पास 800 गज की जमीन है. इसके बाद आधा एकड़ में कितने हुए? 3 शेल्टर्स निकल सकते हैं ऐसे, यानी कि 1800 कुत्ते. हम्म। आप 3 लाख कुत्तों को सरकार ने जब बोला 8 हफ्ते में साफ करें, बट इतनी लैंड होगी? कहाँ है लैंड? यू नीड thousands ऑफ एकर्स. और अगर आपके पास thousands ऑफ एकर्स हैं तो आप बेघर इंसान, लाचार, गरीब, इनके लिए क्यों नहीं कुछ करते? और आप उठा के इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? आप क्या 4 दीवारी रेडी कर चुके हैं? आप कहाँ छोड़ने वाले हैं? जो गेट कोर्ट का नोटिस आया है उसमें सिर्फ यही सारी चीजें मेंशन नहीं है, उसमें ये मेंशन है कि कहाँ लेके जाएंगे। नहीं बता रहे. दूसरा, आप इस पे एक चीज और कर सकते हो। सी, पहली बात तो ये ना, पॉडकास्ट ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी जर्नी जाननी है, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे इसलिए कि जो बेजुबानों के लिए हम ना ये लड़ रहे हैं, तो ये हाँ, पॉडकास्ट ना उन्हीं के लिए है, बिल्कुल. ठीक है। अब नोटिस दे दिया, लेकिन उस नोटिस में ये सारी चीजें हमने देखी है कि ये सारी चीजें कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। है और इसी पे तो हम आवाज उठा रहे हैं. आज आप बोलते हैं मैं 100 कुत्ते को हम्म। मैनेज कर रही हम्म। हूँ मेरे शेल्टर पे. मेरे 8 लाख का खर्चा है महीने का, हम्म। सारी रेख देख का, हर चीज का, बिजली, पानी, डॉक्टर्स, जो भी है. अगर मैं कहती हूँ आप सिर्फ खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं इन कुत्तों को, 100 कुत्तों को, 8 का आधा कर देते हैं, 4 लाख कर लेते हैं. एक चीज और दिखा सकते हैं ना गवर्नमेंट को कि एमसीडी के अभी जो करंटली शेल्टर्स हैं उनकी हालत कैसी है। वो देखना ही नहीं चाहते. दे आर ऑलरेडी अवेयर. कितने वीडियोस वायरल हो चुके हैं. हम्म। ये वो हो गया है कि मेरा राज, माय वे और हाईवे. बट वी हैव टू रेज आवर वॉइस, वी We हैव टू are रेज raising our voice. They are just turning a deaf ear. They are saying कि हमने जो करना है हम वो करेंगे. आप यहाँ से आज कुत्ते उठा के, चाहे अभी आज राजस्थान का भी ऑर्डर आ गया. हम्म। पहले हम लोगों को लगा शायद दिल्ली से निकाल के थोड़ी दूर दराज की जगहों में शायद छोड़ रहे होंगे. हम्म। अब तो इनकी एमसीडी की गाड़ियां हमें फॉलो करनी पड़ेंगी. आप लेके कहाँ जा रहे हैं? आप 3 लाख कुत्ते को कहाँ रखने वाले हैं? आप उनको मार देंगे क्या? एक डॉग को वैक्सीनेट कराने में कितने पैसे लगते हैं, या 100 स्टरलाइजेशन कराने में कितने पैसे लगते हैं? अगर आप ये सरकारी जगहों पे हम्म। कराते तो 1250 रुपए है. और अगर आप खुद से कराते हैं तो डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर. कोई 1500 लेता है, कोई 1400, कोई 3000 तक ले लेता है. बट सरकार की तरफ से जो प्रोविजन थी हम्म। वो ये थी कि 1200 1250 रुपए पर सर्जरी हम्म। सरकार हर एमसीडी यूनिट को देगी, जिसमें जो ऑफिसर होते हैं वो आके ये ऑर्गन्स को काउंट करते हैं. ठीक है, हम्म। ओवरीज और टेस्टिकल्स को काउंट किया जाता है उठाने का, प्लस सालाना खर्चा मिलता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए. अब मैं ये कैसे जानती हूँ कि इसके अंदर करप्शन है? मेरे पहले साल के अंदर ही मेरे को बुलाया गया था ये ठेकेदारी देने के लिए. मुझे बोला गया था सरकार की तरफ से जो तुझे पैसा मिलेगा हम्म। आधा तेरा,
आधा हमारा। ये बोला आपको? जी, बिल्कुल बोला है मेरे को। जो ठेकेदार था? जी, ठेकेदारी चलती है। उसके बाद मुझे ये बोला गया था, ₹1250 पर ऑर्गन तेरे को सरकार देगी। हुँ। उसमें से धागे-वागे का कॉस्ट मिला के ऑल द एक्सपेंसेस आपका ₹700 आएगा। 550 आप हमको देंगे पर ऑर्गन। दैट वाज़ एन आई ओपनर। दैट वाज़ एन आई ओपनर। एंड आई सेड ना, मुझे 6 साल हो गए ये काम करते हुए, मैं विदेश से आई थी। मुझे तब समझ आया कि इनकी ट्रू सेंस में, जेन्युइनली इनके लिए कौन खड़ा है? इनकी भलाई कर कौन रहा है? क्योंकि वो बोल नहीं सकते, बता नहीं यही सकते। तो मज़े का धंधा है। ये बोल नहीं सकते। आज आप ये आंकड़े ले रहे हो इंसानों से, अगर आपको कुत्ते आंकड़े दे सकते ना, इनफैक्ट कुत्ते क्या, हर जानवर जो आपको आंकड़ा देता ना, चाहे वो मुर्गी है, वो बकरी है, पिग है, घोड़ा है, गधा, हम शर्म से मर जाते हैं। ये आंकड़े जो मीडिया नहीं सुन रहा ना, वो ईश्वर के पास दर्ज हो रहे हैं। मैं ना आज एक वॉइस रेज़ करना चाहूँगा, आप इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि हिंदू, हिंदू चिल्लाने से ना कुछ नहीं होता। और जो हिंदू धर्म में बैठ के सिर्फ़ हिंदू धर्म कर रहे हैं ना, आज उन हिंदू धर्म को जो अंधे भक्त बैठे हैं, जो सिर्फ़ हिंदू के नाम पे कुछ भी कर जाते हैं, उनको ना सच में आना पड़ेगा इस सपोर्ट के लिए। बिकॉज़ अगर आप नहीं सपोर्ट कर पा रहे, फिर आप हिंदुइज़्म मैं मत चिल्लाओ। एक्चुअली इस पॉडकास्ट के थ्रू प्रेमानंद महाराज जी, जितनी हमारी गुरुद्वारों की कमिटीज़ हैं, मैं एक्चुअली हर धर्म के मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये वक़्त है उठने का, क्योंकि हम अपनी संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं। हम अपने इतिहास के खिलाफ जा रहे हैं। हाउ आर वी डूइंग दिस इनह्यूमन एक्टिविटी? कल आपके साथ क्या हुआ वहाँ पे? हम लोग एक्चुअली गैदर हुए थे सिर्फ पीसफुली बात करने के लिए। दिस इज द ऑनेस्ट ट्रूथ कि अब हम लोगों को करना क्या चाहिए, सबको मिलके हमें कोई तो जगह चाहिए गैदर करके बात हुँ, करने के लिए। हुँ। कौन सी कॉफी शॉप, कौन सी रेस्टोरेंट 1000 बंदे को बात करने देगा? क्या हम वहां माइक लेके बैठे? नहीं। क्या हमारे हाथ में प्लैक कार्ड्स थे? नहीं। वी ओनली वांटेड टू पीसफुली डिसाइड कि हमें अब क्या करना है। एंड ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक वॉक कर लेते, एक छोटे सा डिस्टेंस। पूरा इंडिया गेट तो हम कवर नहीं कर सकते। हम जहाँ खड़े हुए, वहाँ से आके पुलिस हमको डिस्पर्स करे। हम जहाँ खड़े हुए, हम लिटरली अबाउट 1000 बंदे इकट्ठे हुए होंगे, हुँ, हमको डिस्पर्स कर दिया। हम छोटे-छोटे झुंड में जगह-जगह खड़े हुए थे। हुँ, पुलिस वाले ने बोला, "हाँ जी मैडम, यहाँ नहीं, आप यहाँ बाहर खड़े होके बात कर हुँ। लीजिए।" आई स्टार्टेड फॉलोइंग। आई हर्ड हिम टेल लेडी पुलिस इंस्पेक्टर्स को, "लेके चलो इनको बस की तरफ।" और आप मेरे वीडियो में सुनिएगा भी कि आपने जो भेजा था मैंने देखा था वो, हाँ, हाँ। मैंने बोला था कि आप हमारी सुरक्षा के लिए, आप आराम से बोल दीजिए, मैं ऐसे ही चली जाऊँगी बस में। सेम अभी एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी तो यही हुआ है ना। टीचर्स को भले मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इस सोसाइटी में किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, गवर्नमेंट का मान लो या पुलिस का मान लो या जस्टिस का मान लो, कि जो अब आप हो, आप एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन चलाते हो, आप एनिमल्स का रेस्क्यू करते हो, आप उनको ट्रीट करते हो, आप उनकी टेकिंग केयर करते हो। एक तरफ टीचर्स हैं जो स्टूडेंट को संविधान पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब उस संविधान के टीचर को ही बस में बिठाया पुलिस वालों ने, आपको बैठाया, ठीक है? तो किस तरफ जा रहे हैं हम? माई वे और हाईवे, इनका राज चलेगा। हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। गुंडा राज? Yes, this is Gunda Raj. Because we are giving facts. We are talking logic. We are not saying don't control the population of dogs. We are not saying don't make this country rabies free. We are saying, and हम caretakers, we are such a benefit for them. Why? बिकॉज अगर मैं सड़क पे 40 कुत्ते को खाना खिलाती हूँ ना, और आप वो 40 का ऑपरेशन करना चाहते हैं, आपको जाल की भी जरूरत नहीं, मैं गोद में उठा के आपकी एमसीडी वैन में बिठाऊंगी। वी आर सच अ बोनस फॉर एनिमल, एमसीडी फॉर दिस सरकार। हम एक बहुत बड़ा बोनस है। ये द लाइक्स ऑफ विजय गोयल जो बोलते हैं इनको खाना मत खिलाओ, खाना खिलाने से डॉग बाइट केसेस होते हैं। आर यू इवन टॉकिंग लॉजिक? खाना खिलाने से बच्चा शांत है, उसका पेट भरा हुआ है। इंसान को ना मैं अभी सब कुछ छीन लेती हूँ, उसका सड़क पे बिठा देती हूँ और 4 दिन उसको खाना नहीं देती। वो गोल्ड की चेन भी छीनेगा, वो आपकी पॉकेट भी मारेगा, वो चाकू भी उठा लेगा। तो ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं, जो जगह-जगह जाके बोल रहे हैं कुत्ते को खाना मत खिलाओ, कुत्ते का आतंक और इंसान का आतंक।
उसकी उस कोई बात नहीं करता। नहीं, कितने ही केसेस हो गए हैं, जिंदा कुत्तों को आप फांसी से लटका रहे हो, आप उनके ऊपर एसिड डाल रहे हो। मेरी संस्था में 2 रेप विक्टिम्स हैं, इंसानों ने रेप करा है, बिचेस का। मेरी What? संस्था में एक छोटी सी 100 कुत्तों की संस्था, आई हैव एन एसिड अटैक विक्टिम। एक छोटी सी संस्था में ये है, तो आप पूरे देश में सोचिए क्या है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आप झूठे आंकड़े निकाले जा रहे हो। अभी ये देयर इज अनदर न्यूज रिपोर्टर, उस मतलब जैसे आप मीडिया में देखेंगे ना, ये न्यूज चैनल्स में ना, एनडीटीवी ने उठाया था ये, हाँ उसी की वजह से ये सारी चीजें हाँ, हुई है। ना दीन ना ईमान, कोई दीन ईमान नहीं है। एक दिन कुछ बोलेंगे, दूसरे दिन कुछ बोलेंगे, तीसरे दिन कुछ और आंकड़े बदल जाएंगे, फिर दे आर स्प्रेडिंग हेट। And if you are spreading hate towards a species, there has to be a bigger agenda behind this. You can't fool us. एंड एजेंडा इज वेरी क्लियर, दे वांट टू ट्रेड देयर मीट। I am 100% sure about this. I am 100% sure. बड़े बड़े lawyers ने आज से 2 साल 3 साल पहले, very respected people had tweeted about this, and I have those tweets, I have those screenshots कि this is nothing but about dog meat. Dog meat has to be exported. And if you are going to do this, can you tell us ये shelters create कहाँ हुए, आपने कब create करे ये shelters? Because हम लोग तो जो चला रहे हैं, हमारे पास तो जगह नहीं है जी और लेने की। आप कहाँ ले जाने वाले, आपका प्लान क्या है? और मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको उठा लीजिए, उसके बाद ये भी बोला कि एक बार ये शेल्टर में पहुंच गए, आप इनको गोद नहीं ले सकते, इवन इफ दे आर स्टरलाइज्ड एंड वैक्सीनेटेड। व्हाई? Suppose I don't love foreign breeds, I don't love them at all, and I want to adopt an वो Indie. भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया इंडिया में। हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस है, ब्रीडिंग इज अ बिजनेस, एंड आई एम, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट लोगों ने इसको सपोर्ट करा, बिकॉज मेनी डॉग लवर्स हैव मैसेज्ड मी एंड सेड मेरे पास एक हस्की है, मेरे पास एक रॉटवाइलर है, बट मैम मैं सड़क के कुत्तों को खाना खिलाती हूँ। वो सड़क पे जब तेरी वेट कर रहा था कि तू उसको गोद ले ले, तूने उसे गोद नहीं लिया, बिकॉज तेरे को अपने घर में एक स्टेटस सिंबल चाहिए था, एक फैंसी शो पीस चाहिए था। और ये ब्रीड्स भी घर ले जाके, आई हैव अबाउट 9 ब्रीड्स सिटिंग इन माई शेल्टर अबैंडन्ड। 2 पिटबुल्स हैं, 2 टॉय पॉम है, एक ग्रेट डेन है। देयर इज नो लेजिस्लेशन, इसके ऊपर भी लॉ ही नहीं है। बैकयार्ड ब्रीडिंग चले जा रही है, बहन भाई को आपस में मेट करा रहे हैं, मदर एंड सन को मेट कराएंगे, ये ब्रीड्स बस बिक रही है, ये भी एक माफिया है। आप लॉ बनाते ही नहीं हो। ब्रीडिंग वाला लोग कोई नहीं है इंडिया में, कोई कुछ नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं वेरी है कि वीक लॉज, वेरी वीक लॉज। जैसे अभी बीएनएस भी आया है, आईपीएस था 50 रुपए 2 कुत्ते को मार दो। अभी कुत्ते की या जानवर की कीमत मैं आपको बता देती हूँ। अब बीएनएस का भी एक बड़ा, मतलब वो बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है, हवा में है। कुत्ते को मेम करने के लिए, मारने के लिए सजा हो सकती है 5,000 से जेल तक। नथिंग इज क्लियर कि आपने ये किया तो इसकी सजा ये है, आपने ये किया, रेप किया कुत्ते। आपको एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ, बीएनएस ने लॉ निकाला दैट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी एंड डॉग्स का रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। इट इज नॉट कंसिडर्ड रेप। सीरियसली, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। यस, इट्स नॉट कंसिडर्ड रेप। व्हाई? पता नहीं, No, but of course this is पता the नहीं, question. शायद उनके लिए एलजीबीटीक्यू इंसान नहीं है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, दिस वाज हॉरिफिक। व्हाई कांट अ मैन बी रेप्ड? व्हाई कांट अ डॉग बी रेप्ड? व्हाई? हु सेड इनका रेप नहीं होता और इस पे सजा नहीं होनी चाहिए? बोलना नहीं चाहिए, बट दिस इज वेरी सैड फॉर आवर सोसाइटी कि अगर आप इस तरीके लॉज अगर पास नहीं करोगे तो फिर जिनके साथ रेप हो रहा फिर उनको भी फ्री कर दो ना। हाउ कैन यू पुट दीज टू कम्युनिटीज टुगेदर? हाउ डिड यू कि डू आप दिस? अगर रेप को एज ए रेप कंसिडर नहीं कर रहे हो, वेदर इट इज अ ह्यूमन वेदर इट इज अ डॉग, सो यू हैव टू मेक द एनिमल एक्ट कि आपके एनिमल्स एक्ट में कितने आपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेप लॉज बना होता, रखे हैं। इट इज अ वेरी रेगुलर फीचर। फीमेल्स आर रेप्ड, इट्स ऑल ऑन इंस्टाग्राम, एवरीवेयर इट इज। सजा ही नहीं है इसके लिए, सजा ही नहीं है। दिस इज नॉट अ पब्लिक सेफ्टी। No. You know how it is public safety? I say it for all the haters. ये मक्खी ना आपसे सच में ये ही प्यार समझ करे, गई है। हाँ। हाँ,
ये एक्चुअली सेफ्टी है, क्योंकि जब सड़क पे कुतिया का रेप होता है ना, तो आपकी बेटी बच गई, आपकी बीवी बच सैड, गई, आपकी सैड, बहू बच गई। ये वेरी सेफ्टी सैड। है। अगर वो ना होती, तो हम में से कोई होती। अगर इंसान के पास ऑप्शन है, आदमी के पास ऑप्शन है, जानवर को क्यों पकड़ेगा? आप खुद बताइए। वेरी ट्रू एंड वेरी सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। वेरी सैड वेरी सैड। रियलिटी। एंड ये हेटर्स जो कर रहे हैं ना हमारे साथ इस वक्त सरकार के साथ मिलके, ये पाप की भागीदारी बन रहे हैं। बिकॉज को एग्जिस्टेंस, आपने संविधान का बात करी थी, हमारे संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज आवर मॉरल ड्यूटी एंड राइट टू प्रोटेक्ट एंड फीड एनिमल्स। महाराष्ट्र में चिड़ियों को खाना खिलाना बंद कर दिया है, उस पे लॉ आ गया, हम पे लॉ है। तो हमारे संविधान जिसको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या आप उसको खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं? यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। मैं अपने आप को शुरू से बोलती हूँ और आज भी बोलती हूँ, इन कुछ करप्ट लोगों की वजह से और हेटर्स की वजह से मैं अपनी बात से कभी मुकरूंगी नहीं। आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ी ब्लेसिंग कि मैं भारत देश में पैदा हुई, दूसरी ब्लेसिंग मैं सनातन धर्म में पैदा हुई, और तीसरी ब्लेसिंग मैं इतने सारे कल्चर्स और रिलीजन्स के साथ बड़ी हुई हूँ। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, जिसको ये लोग वेस्टर्नाइज करके और अधर्म के रास्ते पे जाके ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देर आर साइंटिफिक वेज टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन. There are scientific ways and other countries have proved it. We also adopted that scientific method. We failed because of corruption. एंड उस करप्शन की सजा आप जानवर को नहीं दे सकते, क्योंकि जानवर मासूम है, वो आप पे निर्भर है, वो स्कूल नहीं जाता, वो पैसे नहीं कमाता। ये तो रिपीट कर करके इन्होंने तो हमें ही डॉग बना दिया है, हम ही बस सो ट्रू। भौंके ही जा रहे हैं, सुनना ही नहीं है। उन लोगों को क्या आंसर करोगे आप, क्या रिप्लाई करोगे जो पहले तो डॉग को पेट कर लेते हैं और उसके बाद जब उसकी सेवा करनी होती है तब उसको छोड़ देते हैं रोड पे, धक्के खाता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। वो क्या क्या मैसेज दोगे ऐसे वो सोसाइटी को? मैं तो धर्म का रास्ता ही बोल सकती हूँ उनको भी, कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा का अंश है, जो ऊर्जा आप में है वही ऊर्जा उसमें है। आप पाप कर रहे हैं, आप जब किसी का साथ देते हैं तो जिंदगी भर दीजिए। जब उसको सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है आप उसको अबैंडन करते हैं, तो क्या ये गलत कर्म नहीं है? क्या आप बुद्धू हैं? आप इनोसेंट हैं? आप कुत्ते का तो फेंका है। बड़ी बार जब मैं, मेरी संस्था एक जंगल के पास है, हम्म। मैं जंगलों के पास से अबैंडन डॉग्स उठाती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक पग उठाया है। तू किससे छुप के फेंक के गया? आप किससे छुप रहे थे? रातों रात फेंक के गए, उसे नहीं दिखा। आपके कर्म तो लिखे गए, कब तक भागोगे? और जो आप बोल रहे हो पशुपति, यस, ये जानवर पशुपति हैं, उनकी ऊर्जा है इनमें, सब कुछ लिखित है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं ना एक बहुत अच्छी एक बुक थी, नाम मुझे लिटरली उसका याद नहीं है, बट उसमें ना एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि इंसान को ना अगर प्यार करना सीखना हो तो एनिमल से सीखो, एब्सोल्युटली। आपको अटैचमेंट सीखनी हो तो एनिमल से अटैचमेंट देखो, क्योंकि जितना प्यार और जितनी अटैचमेंट आपको एनिमल दे दे सकता है आर ह्यूमन नहीं सुपीरियर, दे सकता, दे आर सुपीरियर टू अस। बिकॉज कल को वो यस, आपसे किसी भी चीज की डिमांड नहीं करता। आप आके कभी देखिए, जब उस जानवर को समझ आता है मेरी संस्था पे कि मैंने उसकी लाइफ बेटर करने के लिए उसे उठाया या उसके जीवन बचाया। वैसे मैं नहीं मानती कि मैं बचाती हूँ, वो उसकी मर्जी है, बट यू सी द ग्रैटिट्यूड दे शो यू। इंसान को तो वो आता ही नहीं। नहीं आता। वो आपको थैंक यू जिस तरह बोलते हैं, पल पल बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं, मैं उनको देखती हूँ और मैं सोचती हूँ ये तो हमें आता ही नहीं। आप इतनी सी उनको रोटी दे के, हम जब रोटी खाते हैं आज की डेट में, परिवार से भी बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वी टेक इट सो लाइटली। हमारे लिए रोटी खाना अब एक बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जब आप जानवर को जरा सी रोटी देते हो, द ग्रैटिट्यूड, द हैप्पीनेस ही शोज, हमें तो परवाह ही नहीं। हम तो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होते हैं रोटी खाते वक्त। हम तो ये सोचते भी नहीं, वी आर नो लॉन्गर माइंडफुल अबाउट द फैक्ट कि ये रोटी मेरी प्लेट तक पहुंचने के लिए कहाँ से वो जमीन से कहाँ तक मेहनत हुई है बनने तक। तभी एक लाइन है ना कि द अनकंडीशनल लव कम फ्रॉम द डॉग्स, यस, एनिमल्स, नॉट फ्रॉम द ह्यूमन। you know, now in my middle age, a lot of people tell me, you're glowing,
you're glowing because I have 90% of my life I live with animals. मेरे पास 9 लार्ज एनिमल्स, एक घोड़ा है, नंदी है, गौ माता है, कुत्ते हैं। मैं अपना 90% ऑफ द टाइम मैं इनके साथ बिताती हूँ विद रियल ब्लिस, विद रियल लव, विद रियल ग्रैटिट्यूड, विद डिविनिटी। मैं भगवान के साथ बिताती हूँ, मुझे कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनको देखती हूँ, मैं इनसे इतना कुछ सीखती हूँ और रोज़ यही सोचती हूँ कि दे आर सुपीरियर। हमें किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी शिवलिंग पे दूध चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस जो उसने बनाया है ना, उसकी इज़्ज़त और करने की ज़रूरत है, उसे प्यार करने की ज़रूरत है। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। I've ये क्या, ये कपड़े पहन के, ज्वेलरी उतार के, या अगर मैं मेकअप नहीं करती, मैंने क्या खो दिया? मैंने तो भगवान को पा लिया। और अगर मैं अपना दिल चीर के सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को दिखा सकूँ ना, ये देश सचमुच में सुपर पावर बन सकता है। ये देश सचमुच में इंडिया शाइनिंग बन सकता है, इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कोएक्सिस्टेंस एंड व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी। वी विल जेन्युइनली बिकम अ सुपर पावर। हम कोएग्जिस्टेंस पे हर चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। हम जी, हर एक मॉडर्न चीज़ को लेके आ रहे हैं, हर एक चीज़ को कर रहे हैं, बट जब ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटी की बात आ जाती है, तब हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, जो अभी इस सिचुएशन में हो रहे हैं। बिल्कुल हमारे हाथ खड़े हैं। और अभी आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड ऑल्सो। अब जब हम लोग अगर फिर से इकट्ठे होना चाहें या जंतर मंतर पे कुछ करें, हमें मारा जाए, मैं बोल्ड इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं भाजपा बोल रही हूँ, मैं विजय गोयल बोल रही हूँ, मैं सीएम बोल रही हूँ, मैं शहीद होने को भी तैयार हूँ अपने बच्चों के लिए। आई डोंट केयर। आई बीन टोल्ड मेनी टाइम्स, नाम मत लिया कर, ये बोला मत कर, वो मत करा कर। इट्स डू और डाई नाउ। आप इतने डॉग्स को रेस्क्यू करके लेके आती हैं, उनकी बहुत एक अजीब-सी हालत भी मैंने देखी है वीडियो में। यू अंडरस्टैंड कि पेन की डेफिनिशन क्या है? वी ह्यूमंस डोंट इवन अंडरस्टैंड कि पेन की डेफिनेशन क्या है। हम सिर्फ़ एक्चुअली अपना-अपना रोते यस, रहते हैं, बट एक्चुअल में आप जानते हो उस पेन की क्या मैं डेफिनिशन है? अपाहिज कुत्ते उठा के लाती हूँ, पैरालाइज्ड फॉर लाइफ। 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 4 दिन पूँछ हिलाने लगते हैं, खुश होते हैं मुझे देख के। They again become normal. I pick up rape victims, acid attack victims. You understand the real pain and I real don't. happiness. I see them in pain, but when I see them, मुझे एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे भगवान राम की याद आती है। वो लोग कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने भी उतार देख लिए, कितना भी हो गया उनके साथ, मगर वो वही काम रहे और वो वही स्माइलिंग रहे। ये जानवर भी यही हैं। कोई विपदा आ गई, कुछ आ गया, फिर थोड़ी देर के बाद पूँछ हिलाने लगते हैं। फिर शायद इसके लिए भी बोला जाएगा कि कुत्ते को भगवान राम से क्यों कंपेयर कर रही है। बट मैं एक उस एहसास को बता रही हूँ जो मैं देखती हूँ, जो मैं फ़ील करती हूँ कि यार ये किस मिट्टी के बने हैं। मैं अभी इसको वहाँ से रेस्क्यू करके आई हूँ जहाँ से इसकी पूँछ पे पटाखे बजा के इसका बम और पूँछ जला दी और ये फिर शिट! मुझे प्यार कर रहा है। क्या इंसान, आप इंसानों में देख लीजिए, लड़ाई हो गई, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भाई-भाई आपस में लड़ रहे हैं। हुँ, ज़िंदगी भर एक-दूसरे को मुड़ के नहीं देखते और ये वापस उसी इंसान पे ट्रस्ट करते हैं, जिसने इसको मारा। इनकी तो देखिए, एक 3 साल के बच्चे की बुद्धि है। कहते हैं कि एक ग्रोन अप डॉग भी उसकी 2.5 से 3 साल के बच्चे जितनी बुद्धि होती है। तो एक बच्चा इतना अपने आप को एनलाइटेंड दिखा रहा है। ही अगेन गोज़ बैक टू द पाथ ऑफ लव एंड डिवोशन और ग्रैटिट्यूड। हमें तो आज दिन तक हमारे सारे गुरु बताए जा रहे हैं, लिव इन ग्रैटिट्यूड, लिव इन ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, योगा। व्हाट आर दे डूइंग? स्पिरिचुअलिटी। व्हाट आर दीस डॉग्स डूइंग? दे आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, the Indian best friend, man, Indian man or women, whatever you want to call them, we did not know how to reciprocate this friendship. We have cheated them. लोग बाग भूल गए हैं कि पांडवों को भी जो रास्ता स्वर्ग का दिखाया था बिल्कुल ना, डॉग ने ही दिखाया था। जी। नाउ दे डोंट अंडरस्टैंड। कहते हैं हमें रोटी कुत्ता दे के गया, पहली रोटी गाय की, आखिरी कुत्ते की। आम, आज अगर इसे नहीं रोका गया डॉग्स का, अगला गाय बंदर सबको उठाया जाएगा। वी आर गोइंग टू फिनिश एवरी स्पीशीज। हमारे गाँव में ना ब जैसे हमारी माँ खाना बनाती है,
तो गांव में जैसे डॉग रहते हैं, अब वहाँ बड़ा नॉर्मल है, ना रोटी किसी को डालना कोई चाहिए, ऑब्जेक्शन है कि भाई अगर घर में कुत्ता आ रहा है तो उसकी रोटी अलग निकलेगी। बिल्कुल। मैं जिस भी गाँव में रहती हूँ। हाँ, जैसे गांव में गाय की रोटी निकलती है ना, हुँ, रोटी भी निकलती। तो मैंने अपनी दादी से एक दिन ऐसे ही पूछा, मैं कहा ऐसा क्यों होता है? कहते हैं जो जीवन है ना, ये जो उम्र मिली हुई है, ये कहते हैं इन कुत्तों की ही दे रही है। जी। और हम उनके साथ आज क्या कर रहे हैं? इनके साथ ये सारा कल्चर चला जाएगा। आने वाली जनरेशंस को तो शायद ये बातें बताने वाला भी कोई नहीं होगा। बिकॉज़ हमारे यहाँ सड़कों पे आवारा बुड्ढे छोड़ दिए गए हैं। जगह-जगह जाके प्रचार करने के लिए मारो लड़कियों को, अगर खाना खिलाएँगी। वेरी सैड। क्या ये पॉसिबल है कि जो अभी स्ट्रीट डॉग की पॉपुलेशन है दिल्ली एनसीआर के अंदर, हम उसको वैक्सीनेट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। डू वी हैव फंड्स, लाइक गवर्नमेंट के पास यस, उतना फंड होगा? बिकॉज अगर आप सरकार दे ही रही थी ना। अगर आप शेल्टर होम्स बना रहे हो, आप हुँ। फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो, आप उनको फोन भी, क्या सरकार इज लाइक कैपेबल इनफ कि वो कर पाएंगी? या उससे आधे पैसों में आप इनको वैक्सीनेट कर सकते हो, इनको स्टरलाइजेशन दे सकते हो, इनको न्यू शेल्टर हो वो आधे से खुलवा भी सकते हो? कम है, आधे से भी कम है। अगर एक शेल्टर को 100 कुत्तों के शेल्टर को चलाने के लिए 8 लाख का खर्चा है और ऐसी प्रॉपर्टी को खड़ा करने के लिए आपके 8-9 करोड़ चाहिए, तो उसमें तो बहुत कम में हो जाएगा। इतने में तो पूरी दिल्ली स्टरलाइज़ हो जाएगी और सारी रेबीज़ वैक्सीनेट हो हम्म। जाएँगे। एक सवाल मेरा और था, इसको मैं ही बोलता हूँ, अब मुझे नहीं पता है कितना करेक्ट है या इसमें इसके क्या क्या राइट और लेफ्ट विंग्स होंगे। मुद्दा उठा रेबीज से गया कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट का जो डिसीजन है वो सबके सामने है कि रेबीज का ओरिजिन क्या है। रेबीज का जो ओरिजिन है ना, वो ह्यूमन ही है। वो गंदगी में जाके वो डॉग खाता है ना, वो है असली यस, मुद्दा। अगर व्हेन दे आर पपीज़ तभी वैक्सीनेट हो जाएँ, हाँ, तो ये नहीं होगा या जब ये स्टरलाइज़ेशन के लिए जाते हैं वैक्सीनेट देम, दैट्स इट। दैट्स इट। कोई भी डॉग बाय बर्थ रेबीज लेके नहीं आता। बिल्कुल भी। हम ह्यूमंस हैं कि उनको इस रेबीज तक पहुंचाते ये हैं, गंदगी गंदगी कर और देते हैं। कचरे से होता है। यस। कल मैंने एक पॉइंट बोला था कि ये जो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कुत्तों के पीछे भागेंगे, इनको पकड़ेंगे, जिस गार्बेज से ये रेबीज आ रहा है, राइट? हम्म। वो गार्बेज तो वहीं पड़ा है ना, गार्बेज तो भागता नहीं। ये गार्बेज डंप्स क्यों नहीं क्लीन हो रहे सरकार से? जहाँ पर गाय भी इकट्ठी होती है, जो आपको न्यूसेंस लगती है, सड़क पे आके बैठ जाती है। गुड़गांव में पिछले 15 दिनों से जो भी बांग्लादेशी यहाँ पे काम करते थे, इवन हमारी मेड भी, ठीक है, हमारी पूरी सोसाइटी खाली पड़ी हुई है। आप बाहर निकल के देखोगे ना, 10 दिनों से कूड़ा नहीं उठा। जी, ये पब्लिक सेफ्टी है? ये पूरी चेन खराब करेंगे। अभी जो सहारा हमारे पास डॉग्स हैं ना, हम्म। पर्यावरण का एक सहारा है ये भी। आप डॉग्स हटा दीजिए, हम्म। आप गाय हटा दीजिए। यू लुक एट द गार्बेज डंप्स दैट विल कलेक्ट इन दिल्ली। ये तो आधा कचरा खा जाते हैं हमारा। मक्खी भी कुछ कहना चाह रही है, देखो माइक पे आ गई अब। हाँ। आप इस हाँ। वक़्त ना शेर भी ले आएँगे ना, मैं आपको दावे के साथ बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं कहेगा, वो आके बगल में मेरे प्यार से बैठ जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं आप डरते नहीं, आप ग्लव्स नहीं पहनते, मास्क नहीं पहनते, रेबीज़ डॉग भी इस तरह गोद में उठा लेते हो। मुझे जब किसी चीज़ को भगवान मान लेते हो ना, देखो साइंस में और भक्ति में यही फ़र्क है। मैं ये बोलती हूँ मैं इनकी भक्त हूँ, हम्म। मैं पूजती हूँ जानवर को। I've learnt everything from them. If I know this way of loving, devotion, complete samarpan, I've learnt it from a dog. When अ- I, yeah, अभी अभी ना जो रेबीज वाला हम डिस्कस कर रहे थे, अभी एक कबड्डी प्लेयर की डेथ हुई थी रेबीज से। ठीक है, सहानुभूति है, ठीक है, बिल्कुल। कि नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कि अरे तो हो गया तो क्या हो गया, बट इंसान भगवान की ना, भगवान ने ना इंसानों की लाइफ और मृत्यु दोनों ही लिख रखी है। See, maybe he was not aware. बिल्कुल, जो लिखी है वो तो हाँ। होगा. Maybe he was not aware कि चोट बड़ी है या वैक्सीनेशन लगनी चाहिए. आई एम अ डॉग रेस्क्यूअर. आपको क्या लगता है 6 साल में मुझे डॉग्स ने नहीं काटा? मुझे रेबी से प्रताड़ित कुत्तों ने नहीं काटा? मेरी टांगें, मेरी बाजुएं भरी हुई हैं. एनी टाइम दैट हैपेंस आई कम बैक एंड आई गेट अ शॉट. हम्म। आई हैव नॉट बीन बिटन इन 6 years. ऑफ कोर्स आई हैव बीन बिटन. आई हैव. मैं उन बच्चों को रेस्क्यू करने गई हूँ जो रेबीज से प्रताड़ित थे.
क्योंकि मैंने उनको सड़क पे इसलिए नहीं छोड़ा कि जब लोगों को पता चलता है कि बच्चा रेबीज से इन्फेक्टेड है, वो उसको डंडों से मारते हैं, वो उसे एक पागल कुत्ता बोलते हैं। वो पागल नहीं होता, वो परेशान होता है। ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर डेथ, ही इज लुकिंग फॉर डेथ, बिकॉज उस वक्त वो पैरालाइज हो रहा है, उसकी आंखें पैरालाइज हो रही हैं, उसका मुंह पैरालाइज हो रहा है, वो पानी से डर रहा है। अ डॉग इज गोइंग थ्रू ऑल दिस एंड आई पिक अप दोज डॉग्स। उनके नाखून, उनके दांत मुझे नहीं लगे, मुझे नहीं काटा गया, बट आई टुक अ प्रिकॉशन। And again, I'm not justifying that he died, but he's a very blessed soul, the kabaddi player, I must say, because वो उस बच्चे की जान बचा के गया है। अब वो जिस बच्चे को बचा रहा था, वो प्रताड़ित था, वो परेशान था, वो फियर में था, उसको नहीं पता था कि ये बचा रहा है, या हमारे पास वीडियो नहीं है, राइट? हम्म। कि गलती से दांत लगा या उसने पकड़ी उसकी बात, वी डोंट नो, राइट? राइट, वी डोंट नो। वी डोंट नो। एंड ही वाज नॉट एज अवेयर कि शायद वो इतना बड़ा था ही नहीं कि उसको लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। राइट। शायद वो छोटी सी चीज थी, और बड़ी बार लोग नेग्लिजेंट हो जाते हैं ये सोच के बस एक दांत ही तो लगा है, बस एक दांत ही तो लगा है। एक भी दांत लग जाए, वैक्सीनेशन करा लीजिए। अगर स्टरलाइज्ड कुत्ता है तो भी करा लीजिए। सो ठीक है ना, देयर ये इज तो लाइक एक ह्यूमन सेफ्टी की बात है ना। आपको बीमारी हो जाती है, आपको फीवर आ जाता है, आपको वायरल हो जाता है, तो जाते बिल्कुल, हो ना डॉक्टर के पास यस। आप। सो आई एम सेइंग मे बी दे वर नॉट अवेयर कि इस छोटी सी चीज के लिए भी इंजेक्शन लगाते हैं, बट हम मगर हमको हमको ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि रेबीज़ कुत्ते नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन्स कुत्तों को कर रहे हैं रेबीज़, यस। जस्ट बिकॉज़ ऑफ गंदगी। और एमसीडी वाली बात जो डेफिनिटली आपने करी, नहीं उठता कूड़ा 10-10 दिन, नहीं उठता। उसको तो कोई कंसिडर नहीं करता एज़ ए आप पब्लिक सेफ्टी में। हालात देखिए, मेरे घर तक आने में ना, आप जब आएँगे, मैं रोज़ यही देखती हूँ, बिकॉज़ उसमें गऊ माता भी पड़ी है, उसमें पिग्स हैं, कुत्ते हैं, इट इज़ रियली डर्टी, इट्स एवरीवेयर। और मैं रोज़ ये बोलती हूँ, भगवान भला करे इनका, ये तो हमारा कचरा भी साफ कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, तो मेरा सवाल वही है कि हमारे पास कूड़ा रखने की जगह नहीं है, हम कुत्तों को रख पाएँगे क्या शेल्टर हाउस में? और सबसे अमेज़िंग बात ये है कि फैक्ट्स कभी भी न्यूज़पेपर में नहीं आए, रिपोर्ट्स कभी किसी ने नहीं दिखाई। क्योंकि अगर ये रिपोर्ट सच्ची होती कि वो रेबीज से डेथ हुई है कबड्डी प्लेयर की, तो उसकी फैमिली आज भी डॉग्स को फीडिंग क्यों करा रही है? उनको तो डॉग से नफरत हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और लोग कहते हैं, कुछ लोगों को, मेरे को आज तक किसी डॉग ने इस तरह से हार्म नहीं करा हुँ, चलते फिरते हुए, बिकॉज दे रिकग्नाइज माई एनर्जी। I love them, or I am, even if you don't love them, you don't have to hate them or hurt them. Now, मेरे से पहले आने वाले ने अगर एक जानवर को हर्ट करा है, बाइक चढ़ा दिया आपने एक फीमेल की पपीज पे, वो बाइक के पीछे भौंक रही है, या आपने किसी के दोस्त को गाड़ी चढ़ा दी किसी डॉग के ऊपर, उसका दोस्त आपकी गाड़ी के ऊपर भौंक रहा है, या आपको हर्ट करना चाहता है जब आप गाड़ी से उतरे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कुत्ते के पास भौंकने और काटने के अलावा है क्या? आप तो वाह! आप तो खंजर भी उठाओगे, बंदूक भी हुँ, उठाओगे, हाथ-पैर से भी लड़ोगे, फांसी भी दोगे एक-दूसरे को। अब तो काट-पीट के खाइयों में भी फेंकोगे, ड्रम्स में भी डालोगे, कुछ भी करोगे। आप तो इंसान हो। कुत्ता क्या कर सकता है? वो भौंक के ही अपने आप को बचा सकता है। वो अपना बदला कैसे ले? हाँ, उसके पास तो भौंकने के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं तो है। ये तो बहुत क्लियर है परम, कि आज से नहीं, सेंचुरीज अनटोल्ड, जब से हम हैं, इंसान ही राज करेगा। चाहे वो दूध हो, अंडा हो, चमड़ा हो, अपनी प्रोटेक्शन हो, आर्मी में यूज करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना, जो है, फायदा मेरा ही हो। मैं इंसान हूं। रेस्ट आई विल यूज एंड अब्यूज एवरी एनिमल। And today, the level of abuse we are taking, the Supreme Court order, this is draconian. This is inhuman. हम राक्षसों की तरह बिहेव कर रहे हैं। यस, सो ट्रू। लोग बाग हेट तो बहुत करते होंगे आपसे। कोई बात नहीं, जानवर तो प्यार करता है, और वो मैं ये जानती हूँ ईश्वर भी मुझे बहुत प्यार करता है। वो इसलिए हुँ, क्योंकि आज जो मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ और इतने लोगों से मेरे को ये प्यार मिल रहा है, या मेरे एक आवाज पे आके मेरे साथ खड़े हो जाते हैं इंडिया गेट पे, ये जो कमाई है ना, ये ईश्वर ही दे सकता है। गॉड ऑलवेज सेंड्स हिज एंजल्स टू सपोर्ट द राइट वर्क। सो इफ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टुडे, आई डोंट नो यू फ्रॉम एडम्स, आई डोंट नो यू,
But I'm sitting in front of you. I know you because of the blessings I have from my kids and the blessings I have from the Almighty. मैंने ये कमाया है. वाओ. मैंने कोई पीआर नहीं करा. हम्म. मेरे पीछे कोई पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली नहीं है. हम्म. कुछ भी तो नहीं है व्हाट मेरे इज योर जर्नी लाइक? बीच में आपने एक लाइन बोली थी ना कि लोग बाग बोलते हैं कि मुझे डर नहीं लगता. फैक्ट है. मैंने लेकिन आपसे पूरे पॉडकास्ट में अभी तक ये सवाल नहीं पूछा क्योंकि मैं आपका ओरा देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से. आज तो दुखी हो रहा है. नहीं, उसमें भी दिख रहा है कि आप कितने स्ट्रोंग हो. तो मुझे ये सवाल पूछ के आपकी डिग्निटी को हर्ट करना हो जाएगा मेरे लिए कि मैं पूछूं आपसे कि आप डरते हो. नहीं डरते आप. नहीं, आप नहीं दिख रहा डरती, कहीं से किसी से आपका. नहीं डरती. हाँ. अब आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है? कैसे टर्न अराउंड हुई लाइफ Sure. इस ग्रेट जर्नी में? इसको Sure. थोड़ा सा बताइए प्लीज. First आप of रो all, क्यों रहे हो वैसे? आंखों में बहुत पानी दिख रहा है मेरे को यहाँ से. मैं जानती कुछ हूँ. माइंड में चल रहा है? जी बिल्कुल. क्या चल रहा है? मैं जानती हूँ कि आज 100 एमसीडी की गाड़ियां निकलेंगी डॉग्स को पकड़ने के लिए. मैं इसलिए नहीं रो रही कि हम लोग हार गए. हम्म. हारे नहीं है अभी. हम्म. मुझे दुख हो रहा है कि ना जाने किन तरीकों से उन बच्चों को पकड़ा जा रहा होगा. पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं. कहीं ना कहीं जहन से जा नहीं रहा, दिमाग में है. I can I feel this, worship man. them and हम्म. I am truly blessed because of them. मैंने सब पा लिया उनकी सेवा करके. ये जो इनके कत्ल कर रहे हैं और इनको उठा रहे हैं, वो सब खो देंगे. और ये मेरी नहीं, हर डॉग लवर की हाय निकलेगी. ये जो कर रहे हैं, इसका नतीजा अच्छा नहीं होएगा. जो एमसीडी वाले हैं वो भी तो ह्यूमन ही है ना. मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं पैसा, उन. जब पैसा भगवान बन जाता है तो ह्यूमैनिटी कहाँ रहती है? वाह. व्हेन करप्शन. ये जो फोटोएं बनवाई हुई है ना लक्ष्मी माँ की कि सिक्के गिर रहे हैं और नोटों के हार हैं. आई एम रियली सॉरी. आज से 40-50 हजार साल पहले कहाँ थे सिक्के, कहाँ थे नोट? 1300 कुछ या 1400 कुछ में तो पहली बार सिक्का बना है. जिसकी पूजा कर रहे हो आप लक्ष्मी समझ के, वो लक्ष्मी नहीं है. ये फोटो तो इंसान ने बनाई है. आपकी असली पूंजी तो आपकी हेल्थ है. यस. आप जो ये धनतेरस पे खरीदते हैं, धनतेरस तो आयुर्वेद के मतलब उसके भगवान है, आपके हेल्थ के. आर यू प्रेइंग फॉर हेल्थ? यू आर प्रेइंग फॉर मनी. एवरीथिंग इज अबाउट मनी. तो यही एनिमल वेलफेयर और एमसीडी और ये गवर्नमेंट में भी यही चलता है. तेरी पत्ती कितनी, मेरी पत्ती कितनी, तेरी कमीशन कितनी, मेरी कमीशन कितनी. और ये कमीशन तो यहीं रह जाएगी, कर्म जाएंगे साथ. काम जाएंगे. बट नोबडी अंडरस्टैंड. नहीं, ये बड़ा मुश्किल है समझाना, बहुत मुश्किल है समझाना. When you becomes a Dracula and you want to drink blood, you say, I want to finish these species, I want to pick them up and throw them. मुझे उस दिन के बारे में बताओ जिस दिन आपके दिमाग में ये सोसाइटी को सर्व करना, डॉग की सेवा करना, वो दिन क्या था? क्या चल रहा था उस समय माइंड पे? कैसे टर्न अराउंड हुई चीजें? This is actually my entire, ये तो बचपन से समझना पड़ेगा. I'm blessed with an extremely, जिसे बोलते हैं ना, modern family. When I say modern, it does not mean clothes and party and drinking. Modern meant that we were, हमें इजाजत थी अपनी आवाज रखने की घर पे भी, अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने की, अपने लॉजिक्स अपने माँ बाप को समझाने की. पहले तो 2.5-3 साल की उम्र से मेरी माँ ने मेरे को डॉग्स के साथ खेलना शुरू करा. माय मदर ऑल्सो यूज टू फीड स्ट्रे डॉग्स. गिर के आ गए, चोट लग गए, कुत्ते के पंजा लग गया, कुत्ते ने कुछ कर दिया, मेरी मम्मी ने कभी इस चीज का हु हा नहीं करा. सो वहां से एक स्ट्रेंथ तो आप ये लगा लीजिए कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बच्चा ऐसे ही पैदा हुई थी. आगे आगे जिंदगी ने जब भी कोई प्रॉब्लम्स, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस आए ही हैं. कभी कोई चैलेंज आया, कोई कठिनाई आई है, कितनी बड़ी से बड़ी विपदा आ गई. माय पेरेंट्स ऑलवेज सेड वन थिंग, डिसीजन तो तेरी होएगी, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू. इफ यू फॉल वील पिक यू अप, बट वी विल नेवर कम एंड टेक योर डिसीजंस. या जैसे इसको बड़ी सिंपल भाषा में बताती हूँ कि पेरेंट्स होते हैं ना, एक काम कर, कॉमर्स ले ले, फिर एमबीए फाइनेंस करियो, फिर बैंक जाइयो, फिर अब्रॉड के लिए अप्लाई करो. माय पेरेंट्स सेड, नो, you're going to carve out your journey. We will never tell you what to study, when to eat, when to go out. You will carve out your life.
and I carved out my life. I am a fashion designer. I've stayed a model. I'm a stylist. I design homes, events, spaces, photo shoots. I've done everything. एंड ये जो मैं विंटर में लॉकडाउन में भी यहाँ आई थी, आई कुडंट गो बैक टू कनाडा। मैं निफ्ट में पढ़ाने आई थी। एवरी विंटर आई यूज्ड टू कम टू टीच इन निफ्ट, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड बचपन में भी, बड़े होते भी बड़ी बार आई यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं नन बनूंगी, मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अनाथ लड़कियों के लिए या अपाहिज लड़कियों के लिए करूंगी। बट यू नो हाउ इट इज, यू ऑलवेज लिविंग दैट सेम जर्नी, ये पढ़ ले, ये नौकरी कर ले, ये ऐसे कर ले। मेरे लिए ना ईश्वर ने डिसाइड करा, ठहर तेरे को बताता हूँ, बड़ी देर समथिंग हो हैज गई। रिटन। Now I'm going to stop you here. For me, it was very organic. He put it in front of me, and I had no fears. When I helped the first child, uh, मेरे मन में एक भी झिझक नहीं आई कि यार मैं कनाडा छोड़ दूंगी, मैं अपना पैसा वहां सारा छोड़ दूंगी, मैं अब ये जिंदगी जीऊंगी। मुझे बस ये पता था कि मुझे कर्म करना है, मुझे डरना नहीं है, मुझे बस ये करना है। इट्स That's it. रिटन बिफोर, राइट? इट्स रिटन बिफोर। वे भी नोबल कॉज करते। देखिए मेरे को डीएम्स आते हैं, मैं इस डॉग की इसलिए हेल्प नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पापा ये बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड ये बोल रहा है। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, एंड दैट्स व्हेन आई लर्न, यू नो, तब मुझे समझ आता है कि मेरे को जो माँ बाप मिले थे वही कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। जिस तरह की मुझे परवरिश मिली है, मेरे डीएम्स फुल है। एक 36 साल का या 30 साल का लड़का मुझे मैसेज कर रहा है, मैम एक पप्पी है, मैं उसे अडॉप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपनी मम्मी से पूछना पड़ेगा। At the age of 30, when you're married, you can have your own children. You still have to take permission from your parents to do something noble. गर्ल्स मैसेज में, मैं ये कर नहीं सकती बिकॉज मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे, मेरे पापा मेरे को ये मना करते हैं, मेरे को ये बोला जाता है, वो मैं कैसे रेस्क्यू कर सकती हूँ, मैं तो लड़की हूँ। आप बॉर्डर पे लड़ सकती हैं, आप चांद पे पहुंच सकती हैं, मगर यहाँ पर आज भी मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी अपने बच्चों को आज़ाद होके अपने पंख फैला के उड़ने नहीं देते। मेरे को 100% आज़ादी मिली पंख उड़ा के उड़ने की। मैं बहुत बार गिरी हूँ, मेरे पंख भी कटे हैं, मगर उन्होंने मुझे यही बोला, हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उठ। उड़ना तो पड़ेगा आपको। उड़ना तो पड़ेगा। एंड दे टर्न देयर बैक, माय फैमिली, इन अ गुड वे। दे क्योंकि सेड हम यही हैं। क्योंकि अब बहुत लोग हैं आपके पीछे, जिनकी होप बने हुए बैठे हो आप, जी, कि जैसे-जैसे मैम बोलेंगी वैसे-वैसे हम करेंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। अब जैसे ये पॉलिटिशियंस भी हैं, आज आप लगा लो मोदी सरकार है, हुँ, ठीक है, या बीजेपी है। अगर आप पॉलिटिशियंस हैं, आप जानते हैं कि वोट बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। Animal lovers are a huge vote bank and a very big vote bank. So how come you're making this mistake also? मैंने जो कमाया है ना, मैंने ये ईश्वर के फरिश्ते कमाए हैं, जो मेरी फॉलोइंग है ना। आज मैं बोलूंगी ना, यहाँ इकट्ठे होना, यहाँ इकट्ठे होंगे, वहां आना है, ये बोलना है, वो करेंगे। ये मैंने कैसे कमाया? मैं तो किसी बैकग्राउंड से भी नहीं आती, मैंने तो कभी ये कोशिश भी नहीं करी, ह्यूमैनिटी। और मैं तो कभी पॉलिटिशियन यहाँ बन भी नहीं सकती। आई एम नॉट एन इंडियन सिटीजन। अभी तक आपका वो I'm not a स्टेटस चेंज नहीं citizen. है? No, I'm not. I'm not. I still use my citizenship to get my children adopted in Canada and US. ओके, Yes. इंटरेस्टिंग, ये मुझे नहीं पता था। नहीं, बट अब मैं अब तो आपको सिटीजनशिप चेंज कर लेनी चाहिए, नहीं? अगर शायद इसी वजह से नहीं करी। अगर इन्होंने जानवरों को खत्म करना है, हुँ। अगर इन्होंने इसको अमेरिका बनाना है, तो मैं अपने देश वापस ही चली जाऊंगी। फिर यहाँ रहने की क्या जरूरत? जब तक मेरे बच्चे हैं जो शेल्टर में, तब तक जीऊंगी, उसके बाद आई लीव। Maybe this will not be a place for people like me to live. They're making India a country which is not, uh, humane for animal lovers and for animals. ओके, मुझे एक लॉजिक बताइए, एंड आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस। डॉग फ्री स्टेट बनने से क्या फर्क पड़ जाएगा? डज ह्यूमन चेंज, डज ह्यूमन चेंज देयर मेंटालिटी? जो मेंटालिटी भी नहीं, सिक मेंटालिटी, रेप कम हो जाएंगे, रोड पे एक्सीडेंट नहीं बढ़ होंगे। जाएंगे, रेप बढ़ जाएंगे। मैंने कहा ना आपको कि अगर वो डॉग ना होती उनके हाथ में, वो फीमेल ना होती, तो कौन होती?
पहला शिकार कौन होना चाहिए? ऑब्वियसली एक ह्यूमन, एक आदमी को एक औरत ही पसंद आएगी। वो उसी को टारगेट करेगा। उसके पास ऑप्शंस नहीं है, उसको मिले नहीं तो जानवर। ईज़ी है, ये बोल भी नहीं सकेगी ना। राइट। इसका रेप हो गया तो ना तो ये अपनी माँ के पास जाके रो सकती है कि मेरे साथ ये हुआ, ना ये पुलिस कंप्लेन कर सकती है। और वो महीनों-महीनों तक उसे रेप कर सकता है, कमरे में बंद करके। अगर किसी की बेटी गायब हो जाए तो उसे तो ढूँढेंगे ना। सड़क से आवारा कुत्ता गायब हो गया तो उसे कौन ढूँढेगा? हम जैसे पागल डॉग लवर्स ही तो ढूँढेंगे। आप जब रेस्क्यू वगैरह करते हो, पुलिस परेशान किया आज तक कभी कोई ऐसा? अ, मेरे एरिया में तो आई वाज़ वेरी ब्लेस्ड। एक बहुत humane, I would say a very sensitive cop was there. He was very supportive. बट अदर एरियाज जैसे अलवर, मेरठ, बहुत बार मुझे लड़कियों के चाकू से कटने के बाद या घायल होने के बाद फ्रैंटिक फ़ोन कॉल्स आए हैं, मैम हेल्प चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती हूँ, हाँ जी मैडम कर देंगे। एंड दे डोंट। फ़ोन रखने के बाद बोलते हैं, घर निकल वरना तेरे को अभी केस में फँसाएँगे। ये हमारी न्याय व्यवस्था है। इसे स्ट्रेंथन नहीं करेंगे हम। हम इसे स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। मेरे पास आज जो ताकत है, इट्स जस्ट दिस फॉलोइंग। You think today something happens to me and I go to the police station, they care about my following? They don't. You think मेरी आवाज नहीं पहुंचती ऊपर पॉलिटिशियंस तक, सरकार तक? मुझे नहीं जानते। मेरी कोई वायरल रील नहीं देखी हुई, मेरा कोई वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें मैं इतनी बोल्डली बोल रही हूँ। सुनना चाहते नहीं, सुनना हम्म। चाहते नहीं। अगर आपसे सोल्यूशन मांगा जाए कि आपको 2-3 मेजर पॉइंट्स ऐसे बताने हैं कि चलो ठीक है, इस डिसीजन को वापस लिया जा सकता है, क्या होंगे वो? Immediate action. Map out your city, catch these dogs, take them for sterilization, get them rabies vaccinated, release them back to their location. किसी और लोकेशन पे नहीं, किसी और लोकेशन पे आप करेंगे फाइट्स होंगी और रेबीज केसेस, और डॉग्स के बीच में क्या, वो परेशान होके देखो, एक सर्जरी से आया हुआ बच्चा, स्टिचेस लगे हुए, डरा हुआ, ट्रॉमा में, यार कुत्ता है, उसको नहीं समझ आ रहा। आपने आज गुड़गांव से उठा के उसको ले जाके गाजियाबाद में छोड़ दिया, 4 और कुत्ते अटैक करेंगे, 4 और हेटर्स आ जाएंगे, ये कुत्ता कहाँ से आया? तो क्या होगा? वो कुत्ता भौंकेगा, बाइट ही तो करेगा। राइट। वो रिएक्ट एग्रेसिव भी हो जाएगा वो इनफैक्ट। रिएक्ट भी ना करे। हम्म। तुम उससे बिना पूछे उसकी सर्जरी भी कर दो, वो रिएक्ट भी ना करे, वो कुछ ना बोले। बट अगर आप उसको उसके फीडर के पास, उसकी लोकेशन पे उतारेंगे, वो आपको देखते ही पूछ लाएगा, खुश हो जाएगा, बस वापस आपसे ज़रा सी रोटी माँगेगा। इतना सिंपल सा लॉजिक नहीं समझ आ रहा? So, if they do this, if they implement it with honesty, we are going to be Netherlands in 2030. Netherlands adopted this. उनकी सड़कों पे एक भी स्ट्रे डॉग नहीं है। सरकार ने बोला कि स्ट्रे डॉग्स अडॉप्ट करने पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, बाहर की ब्रीड्स लाने के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। स्कूल्स में जाके बच्चों को सेंसिटाइज करा, दे अचीव्ड इट। भूटान, उन्होंने अपनी बुद्धिस्ट वैल्यूज के साथ सेम चीज को करा है, देव अचीव्ड इट। दे डोंट हैव अ सिंगल स्ट्रे ऑन द स्ट्रीट्स। कहने को सुपर पावर हम है। रोमानिया ने करा है। रोमानिया में 65% पॉपुलेशन नीचे जा चुकी है एंड नॉट अ सिंगल रेबीज केस। तो हमें क्या रोक इंटरेस्टिंग। रहा है? सी, ये अब दिस इज द साइंटिफिक सोल्यूशन। अगर आप ना टेम्पल इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे ना, तो उसमें ये था जो गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब में मेंशन किया था कि अगर आप टेम्पल को पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो आपको टैक्स रिडक्शन में 50% का डिस्काउंट मिलेगा, लाइक टैक्स रिबेट मिलेगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को कोटे में पैसा दे रहे हो तो आपको 100% टैक्स रिबेट मिलेगी। गवर्नमेंट ने अपने आप को टेम्पल से ऊपर रखा, दैट्स अ सेपरेट केस। नाउ जो अभी आपने मेरे को केस बताया कि अगर ऐसा कुछ रूल, ऐसा कुछ टैक्सेशन इंप्लीमेंट किया जाए कि अगर आप इन डॉग्स को अडॉप्ट करते हो तो आपको टैक्स पर रिबीट मिलेगी, बिल्कुल। तब ना तो रेबीज होगी, ना कोई स्ट्रीट डॉग होगा, ब्रीडिंग भी कम हो जाएगी। ब्रीडिंग कम हो जाएगी, यस, और जो ये माफिया चला हुआ है ये भी बंद हो जाएगा। दिस इज फैंटास्टिक रूल्स, अगर ये इम्प्लीमेंट बिल्कुल। होता है तो। Yes, they don't want to और पता फिर कौन कौन उसको पेट करेंगे? हाँ, वही लोग जो आज एंटी वो बने हुए हैं। बिल्कुल।
आज अगर ये कुत्ते टैक्स देते होते और वोट देते होते तो थोड़ी इनके पीछे पड़ते, जानवरों के पीछे थोड़ी पड़ते। इट्स ऑल अ गेम ऑफ पावर एंड मनी, टैक्स एंड वोट। राइट। But let me remind them again, dog lovers are also voters. They are your vote. ये बीजेपी को कंसिडर करना And we चाहिए। are also taxpayers. And I'm an NGO, non-government organization. I'm taxable too. मुझसे भी टैक्स लेते हैं, डोनेशन पे भी टैक्स होता है। So हमें हर्ट कर रहे हो, it's not going to be very fruitful. Because आज भी, because of our culture, डॉग लवर्स या एनिमल लवर्स की तादाद ज़्यादा है। द रीज़न दे डोंट रिटेलिएट या ये सड़कों पे आके लड़ते नहीं है, बिकॉज इनको लगता है ये हेट अच्छी नहीं है, हम चुपचाप खाना खिलाएं, हम घर चले जाएं, नहीं तो हमारे जाने के बाद हमारे कुत्तों को मारेंगे। इसलिए एक एनिमल लवर और एक डॉग लवर पीसफुली चलता है, मगर जब ये निकलेंगे ना बाहर, इनकी तादाद हेटर्स से ज़्यादा है। लव इज स्टिल मोर देन हेट, एंड आई होप लव प्रिवेल्स and better sense prevails on people who are sitting in such powerful positions, that they take the right humanitarian decision, coexistence, अपने संविधान का रिस्पेक्ट करें। मैं आपसे आज फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, ठीक है, और थैंक यू फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। बहुत हैं आपके चाहने वाले, आपके सपोर्टर। मैं उनकी ही तरफ से आज एक इंडिविजुअल बन के आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मुझे बताओ, ये सवाल ये मानो कि आपके सपोर्टर का है कि हम क्या करें। हम आपका वेट कर रहे हैं, आप बोलो, कुछ बताओ, क्या करना चाहिए। एक लास्ट मैसेज उन लोगों को क्या दोगे आप? एक पेज है जिसको मैंने सबको फॉलो करने के लिए बोला है, हैशटैग सेव स्ट्रे डॉग्स दिल्ली एनसीआर 2025, तो उसको फॉलो करिए। मैं उस पर फॉलो कर रही हूँ, मैंने उसकी स्टोरीज करी है, रेगुलरली करती रहूंगी। पहले हम सारे यूनाइट तो हैं, हम इनको ये तो दिखाएं हमारी तादाद क्या है। वी आर गोइंग टू यूनाइट एंड वी आर गोइंग टू फाइट, वी विल फाइट टिल द एंड, डन मैम, एंड वी डन। माइट, इस धरती पे हम ये बैटल शायद लूज कर जाएं, मगर उसकी नजर में हम ये बैटल जीत के ही रहेंगे। हम सो जीते हुए हैं, वंडरफुल, सो हम जीते वंडरफुल। हुए हैं, हम उसकी नजर में पाप नहीं कर रहे। सो वी हैव ऑलरेडी वन। और सब लोग आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं और स्ट्रेंथ दे रहे हैं आपको कि मैम आप खड़े रहो, हम आपके साथ मैं हैं। इन सबसे प्यार करती हूँ। अभी हम्म, ये आपको पता है मेरे साथ केशव आया हुआ है, हाँ। एंड ही इज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि सब लोग वेट कर रहे हैं। ये मेरी असली कमाई है, बिना पॉलिटिक्स में आए, बिना बिजनेस करे, बिना किसी तरह का कुछ करे, मैंने ये कमाया है कि ये वेट कर रहे हैं कि मैं जो बोलूंगी ये करने को तैयार है। एक ना बड़े महाराज जी ने कहावत बोली थी कि भगवान ना कभी नीचे नहीं आ सकते, पर भगवान अपने बंदों को ना इस रूप में भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी भगवान का ही एक रूप, और कहते हैं ना गॉड फेवरेट चाइल्ड, वो हो आप। गॉड का फेवरेट चाइल्ड तो हूँ, बट आई डोंट थिंक सो उसका कोई रूप हूँ। अगर होती तो आज मैं सारे जानवर बचा लेती और सद्बुद्धि और विवेक वापस डालती। आएगा, थिंग विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली आएगा मैम। आमीन। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू फॉर थैंक यू हैविंग सो मी, मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मैम, थैंक यू।